पति को तो आप लोग जानते ही हो, पाति लोकम इत पति, जो सबका पति है, जगत पति है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। उस पति की शरण के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। ठीक है जी। अब कोई ये तो बता ना पाओगे प्रसंग कहाँ चल रहा है, मालूम है किसी को? क्या है? देखो जकरे तख्त के ऊपर और देखो चांदनी के नीचे। एक बात मुझे याद आ गई प्रदीप जी, एक ऐसा ही आदमी गांव में पैदा हो गया जैसा ये है, मूर्ख। वो इतना खाता था जो घर वाले लोग परेशान हो गए उसे खिलाने में। और जब घर वाले दुखी हो गए, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब घर वाले दुखी हुए तो उन्होंने परिवार वालों से मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके भोजन की पूर्ति नहीं हो पाए। कुछ दिन तक परिवार वाले ने संग दो, उन्होंने भी छोड़ दिया। अब तो पूरा गांव दुखी है उसके खाने से। और जब खाए तब एक ही बात है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अब कोई कहे भैया इतना क्यों खाता है, जवाब दो ना भैया, हर इंसान उतना ही खाता है जितना उसका खाता है। हर इंसान उतना ही खाता है जितना उसका खाता है। अब घर वाले ने दुखी होकर के उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब निकल गया, पहुंच गया एक जंगल में। क्या देखा है, एक महात्मा जी बैठे, माला लिए, राम 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 राम, काफी हट्टे कट्टे रहे। माने जाके प्रणाम किया, बोले यशस्वी हो। बोले गुरुदेव क्या कर रहे हैं? जवाब दिया भगवान का भजन कर रहे हैं। क्या हम भी कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, पहले चेला बनो। जवाब दो गुरुजी हम चेला तो बन जाएंगे लेकिन खाने के लिए मिलेगा। जवाब दिया खाने पीने की यहाँ कोई कमी नहीं, चाहे जितना खाओ खाओ। अब वो चेला बने गए, खाने लगे। और जब खाने के लिए बैठे तो उन्नत गुरुजी के दोनों हाथ जोड़े। जवाब दो गुरुजी जब हम एक पंक्ति में मेरा पेट न भरे तो क्या मैं दूसरी पंक्ति में खा सकता हूँ? गुरुजी ने सोची सो कितना खाएगा तू, खाता रहे या कोई कभी नहीं है। अब उनका समय सही कटने लगा, पेट भरने लगा। एक दिन ज्येष्ठ मास था, एकादशी का त्योहार आ गया। अब तो गुरुजी को देखे बेउ राम राम, उनके चेला देखे बेउ राम, और जो रसोईया भंडारी रहे बेउ रसोई में बैठे राम राम। अब इधर देखें उधर देखें, आज धुआं उआं किधर से हो नहीं रहा है और हमें ये लगता है खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अब गुरुजी के सामने पहुंचे, जवाब दिया गुरुजी कुछ खाने को नहीं। जवाब दिया आज तो एकादशी का व्रत है, आज कुछ नहीं मिलेगा। जवाब दो गुरुजी आज कुछ नहीं मिलेगा तो हमें तो द्वादशी देखने को भी नहीं मिलेगी, मैं भूखा नहीं रह सकता। अब गुरुजी ने खाने पीने का उन्हें सामान दे दिया, आटा दाल गुड़ शक्कर जो भी था। और जवाब दिया जाओ नदी के किनारे एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठ के बनाओ और खाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पहले ठाकुर जी का भोग लगा देना, उसके बाद में खाना। अब उन्होंने कभी भोजन तो बनाया नहीं था, पहले तो काफी देर में भोजन बना पाया। और बेचारा सीधा सरल स्वभाव का इंसान था। अब भोग लगाना क्या जाने। अब उसने ठाकुर जी के लिए एक गीत गाया, याद किया ठाकुर जी को, डॉक्टर साहब अरे प्रभु राम आई है, भगवान आई है, मेरा आकर के भोग लगाइए। प्रभु
याद कर रहा है भगवान को। ओ प्रभु राम आइए, भगवान आइए, मेरा आकर के भोग लगाइए। नहीं आए, काफी देर हो गई। फिर भक्त बोला, सुनो, तुम जो सोच रहे हो आज मंदिर में हमें मिलेगा भोग, आज एकादशी है, लो कहूँ ना